दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली समुच्चय सेट्स, जिनको इंग्लिश में कहते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका जो है वो निर्णय के लिए कीजिए। जो है वो आपको बताना है कि इस सभी में से जो है ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू सी और डी दिया हुआ है। तो आपको जो बताना है कि जो है वो कौन किसका जो है उपसमुच्चय है। क्लियर? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो जो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है? तो हमारे पास दिया हुआ है ए जो है वह समुच्चय दिया हुआ है। क्या है? तो इनको ये जो है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। पहले हम इनको रोस्टर फॉर्म जो है वो कर लेंगे। तथा एक्स स्टार्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्या एक्स है। अब देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0 है। इनको हम जो है वो सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर 12 को जो है वो दो को संख्या में जो है वो तोड़ना है। तो हम जो है एगो 6x में तोड़ देते हैं, एगो 2x में। तो 6 2 कितना होगा? 8x और 6 दूनी के 12 हो जाएगा प्लस ये 12 इज इक्वल टू ये 0 होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 4 गो संख्या है तो दो को संख्या से हम कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x माइनस 6 और माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। ये देखिए ये हमारा x माइनस 6 यहाँ पे कॉमन आएगा तो ये x माइनस 2 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा और ये 6 आ जाएगा। 2 और ये 6 आएगा x का मान। क्लियर? अब देखिए तो ये हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 6। b इज इक्वल टू क्या है? तो ये 2 4 6 दिया हुआ है। और ये c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? तो 2 4 6 8 डॉट डॉट तथा d इज इक्वल टू ये 6 दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो क्या बोल रहा है, अब जो है वो देखेंगे ए जो है वो क्या ये तीनों का जो है उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय कहने का मतलब ये हो गया ये ए के अंदर में जो भी अवयव है वो सब जो है वो इसमें होना चाहिए। तो 2 6 है इसमें है, ये जो है वो बी का जो है वो क्या है? तो उपसमुच्चय है। ठीक है? ये जो है वो 2 6 यहाँ भी है, यहाँ पे जो है वो नया है। तो हम जो है वो यहाँ पे पहला हम जो है वो देंगे। ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का, अर्थात ये देखिए 2 6 ये हमारा जो है वो बी क्या है? 2 4 6 है। तो देखिए इसमें भी 2 6 है, इसमें भी जो है वो 2 6 है। हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे देयरफॉर ये ए क्या है? तो बी, ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है और ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर देखिए। ए जो है वह सी का उपसमुच्चय है। ए सी का उपसमुच्चय, ए हमारा क्या है? 2 6 है उपसमुच्चय। सी हमारा क्या है? तो ये 2 4 6 8 डॉट डॉट है। अब देखिए 2 6, तो 2 6 यहाँ भी है। हम जो है वो लिख देंगे देयरफॉर ये ए सी का उपसमुच्चय है। ए सी का उपसमुच्चय है और ये आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर हो गया। अब इनका तीसरा नंबर देखिए। तीसरा हम जो है वो देख लेंगे। अब जो है वो बी जो है वो इनका उपसमुच्चय है। तो देखिए 2 4 6 है, यहाँ पे जो है 2 4 है, 6 तो नहीं है, ये नहीं होगा। बी जो है वो सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। बी जो है वो सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। बी के पास जो है वो 2 4 6 अवयव है, ये 2 4 6 है। ये हमारा उपसमुच्चय है सी का। सी के पास ये 2 4 6 8 है, ये 2 4 6 8 डॉट डॉट है। ये जो है वो इनका सब अवयव इसमें है। तो हम जो है वो लिख देंगे देयरफॉर ये बी सी का उपसमुच्चय, सी का उपसमुच्चय है। बी क्या है? तो सी का उपसमुच्चय है और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 4 नंबर में देखिए। 4 में क्या है? तो 4 में जो है वो हम देख लेते हैं। अब देखिए हाँ ये बी जो है वो ये तो हो गया। अब जो है ये तो ये हो गया। अब जो है वो हम सी देखेंगे। तो सी जो है वो 2 4 6 8 है, यहाँ पे तो 2 6 है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी जो है वो ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। तो डी जो है वो ए का भी, बी का भी, सी का, सबका जो है वो उपसमुच्चय है। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि डी जो है वह ए का भी उपसमुच्चय है, डी जो है वह बी का भी उपसमुच्चय है और डी जो है वह क्या है? तो सी का भी जो है वह उपसमुच्चय है। डी जो है वह सी का भी उपसमुच्चय है। क्लियर? यहाँ पे लिखेगा चूंकि डी का
प्रत्येक अवयव ए बी तथा सी तीनों में है। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखिएगा डी जो है वह ए बी तथा जो है वो डी का प्रत्येक अवयव जो है ए बी सी तीनों में है, इसीलिए जो है वो डी ए बी तथा सी का उपसमुच्चय है, उप समुच्चय है। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर। इनका दूसरा नंबर देखिए, कहता है ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण देना। देखिए अगर सत्य होता है तो उनको सिद्ध करना है, अगर असत्य होता है तो एक उदाहरण देना है। क्लियर, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला हम क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। चूंकि ये क्या दिया हुआ है, यदि x a से बिलोंग करता है तथा a b से बिलोंग करता है, तो ये हमें बताना है क्या x जो है वो b से भी बिलोंग करेगा। ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ये क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। ये क्या होगा, असत्य होगा। अगर x जो है वो a से बिलोंग करता है और a जो है वो b से बिलोंग करता है, तो देखिए x अगर a से बिलोंग करता है और a b से बिलोंग करता है, x जो है वो क्या b से भी जो है वो बिलोंग करेगा, तो ये हमारा क्या होगा, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे असत्य होगा, तो जो है वो देखिए यहाँ पे हम इनको जो है वो एग्जाम्पल से जो है वो आपको हम समझाते हैं। हम जो है वो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू जो है वो हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। और ये 1 जो है वो a से बिलोंग करता है। क्या ये जो है वो हम मान लिए x इज इक्वल टू 1, 1 जो है वो किन से बिलोंग करता है, a से बिलोंग करता है। ठीक है, और a इज इक्वल टू एक हम जो है वो समुच्चय ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, a इज इक्वल टू हम जो है वो ये समुच्चय जो है वो ले लिए हैं, और b इज इक्वल टू हम जो है वो समुच्चय लेते हैं ये 1 2 3 और ये 4 ले लेते हैं। अब देखिए हाँ, ये जो है वो हम देखिए समझिए x जो है वो x इज इक्वल टू 1 लिए हैं। ठीक है, 1 जो है वो a से बिलोंग करता है, तो 1 जो है वो एक अंदर में है, यहाँ पे है। चलिए ठीक है, और ये जो इस कंडीशन के अनुसार हम जो है वो लेंगे। x जो है a से बिलोंग करता है तो x इज इक्वल टू हम 1 लिए हैं, तो 1 जब लिए हैं तो x जो है वो a से बिलोंग करता है, तो 1 जो है वो a से बिलोंग करना चाहिए, तो 1 तो यहाँ पे है। a b से बिलोंग करेगा तो a जो है वो b से बिलोंग करेगा, तो a का जितने भी अवयव है एज इट इज यहाँ पे रहना चाहिए, तो एज इट इज यहाँ पे है। क्लियर, अब देखिए तो यहाँ पे आप बताइए क्या ये जो है वो 1 जो है वो b से बिलोंग करता है। ये जो है वो 1 जो है वो b से बिलोंग करेगा, तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट के सर यहाँ तो 1 है, तो ये जो है b से बिलोंग करेगा। बट ये 1 नहीं है, b के पास जो है वो 2 अवयव है, एगो ये है एगो ये है। ये जो है वो पूरा ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, एगो अवयव हुआ, एगो ये होगा, 2 हो गया, इसीलिए ये जो है वो हमारा ये ब्रैकेट में है, ओना होना चाहिए, जैसे ये है ना वैसे होना चाहिए। ये तो नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, असत्य हो जाएगा। अब इनका हमारा दूसरा नंबर में देखिए, तो दूसरा हम क्या कहता है, यदि a जो है वो सबसेट है b का तथा b जो है वो c से बिलोंग करता है, तो a जो है वो c से बिलोंग करेगा, तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ये जो है वो कथन सत्य नहीं, ये भी हमारा असत्य होगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा, तो देखिए चूंकि हमारे पास दिया हुआ है a b का सबसेट है तथा b जो है वह किन से बिलोंग करता है, c से। ये जो है ना a b का सबसेट है, b जो है वह c से बिलोंग करता है, तब हमें a जो है वो क्या c से बिलोंग करेगा वो जो है वो बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिए माना, हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 और b इज इक्वल टू जो है वह a जो है वो b का सबसेट है, तो a का हर एक अवयव जो है वो b में होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा 1 2 हम जो है वो 3 ले लिए, तो देखिए 1 2 यहाँ पे है। क्लियर, तथा क्या बोला है, b जो है वो c से बिलोंग करता है, अर्थात b का हर एक अवयव जो है वो c के पास जो है होना चाहिए। तो c इज इक्वल टू हम जो है वो ले लेते हैं ये 1 2 3 और ये 4 हम जो है वो ले लेते हैं। ये जो है वो समझ गए, b जो है वो c से जो है वो बिलोंग करता है। क्लियर, तब क्या ये जो है वो a जो है वो c से जो है वो बिलोंग करता है, m क्या है 1 2 है, तो ये जो है वो करली ब्रैकेट 1 2 है, तो करली ब्रैकेट में यहाँ पे 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है यहाँ पे नहीं है, ये हमारा c से बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर, दूसरा नंबर हो गया। अब इनका हमारा तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा में क्या है समझिए। तीसरा हम कहता है ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए जो है वो सी का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है, ए जो है वो सी का सबसेट होगा, तो ये बिल्कुल हमारा सत्य है। ये क्या है, तो सत्य है।
क्लियर, ये हमारा क्या है, तो कथन सत्य है। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो इनको ये चूंकि यहाँ पे दिया हुआ, अब इनको हम सत्य है तो प्रूव करके भी दिखाना है ना। एक इनका सबसेट है बी का, तथा बी इनका सबसेट है सी का जो है वो सबसेट है। तो हम जो है वो मान लेते हैं, माना एक्स इज बिलोंग करता ए में, एक्स जो है वो बिलोंग करता ए में। जब ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए का हर एक अवयव जो है वो बी में, बी के पास है। जब एक्स ए से जो है वो बिलोंग करेगा तो देन ये एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। क्या, जब ये एक्स बी से बिलोंग करेगा तो बी जो है वो सी का सबसेट है, तब एक्स हमारा जो है वो किन से बिलोंग करेगा, ये सी से बिलोंग करेगा। ये वजह वो समझिए, एक्स ए से हम जो है मान लिया कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है। क्यों, ये जो है वो हम प्रूव करना है ना, तो हम जो मान लेंगे एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है। ए क्या है, बी का सबसेट है। तो जब एक्स ए से बिलोंग करेगा तो एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग करेगा। ये जो है वो सबसेट का मतलब समझे ना, ये जो उपसमुच्चय कहने का मतलब ये हो गया, ए का हर एक अवयव जो है वो बी के पास है। जब ये बी का पास है तो एक हम जो है एक्स ए से बिलोंग करता है तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। अभी जो है सी का भी सबसेट है, एक्स जो है सी से भी बिलोंग करेगा। अगर एक्स ए से बिलोंग करता है और एक्स जो है सी से बिलोंग करेगा तो देयरफॉर ये, तब ये जो है वो ए जो है वो सी का सबसेट हो जाएगा। क्लियर, यही तो हमें जो है वो प्रूव करना था, बस प्रूव हो गया है कि ना है। चलिए आपको जो है एक एग्जाम्पल से जो है वो हम समझा देते हैं, तब और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू हम जो है वो समुच्चय ले लेते हैं 1 2, ए जो है वो बी का जो है वो क्या है, तो सबसेट है। तो बी इज इक्वल टू हम जो है वो ले लेते हैं ये 1 2 3 ले लेते हैं, तथा सी इज इक्वल टू हम जो है वो ले लेते हैं ये क्या ले लेते हैं, बी जो है वो सी का सबसेट है। तो ये 1 2 3 4 हम जो है वो ले लेते हैं। अब देखिए ए जो है वो बी का सबसेट है, तो 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, ए जो है बी का सबसेट है। बी जो है वो सी का सबसेट है, 1 2 3 है, वहाँ भी 1 2 3 है, तो बी जो है वो सी का भी सबसेट है। ए जो है वो सी का सबसेट है, तो देखिए 1 2 1 2 यहाँ भी है, ए जो है वो सी का भी सबसेट है। क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 4 नंबर में देखिए, तो 4 में क्या है, 4 में कहता है ए जो है वो बी से बिलोंग नहीं, ए जो है वो बी का सबसेट जो है वो नहीं है, और बी जो है वो सी का सबसेट नहीं, तब ये ए जो है वो सी का सबसेट होगा, ये जो है वो नहीं है। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो ए जो है वो सी का भी सबसेट नहीं होगा। ये जो है वो हमारा सही है। ये जो है वो जैसे इसमें था ना, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, ए जो है वो सी का सबसेट है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ये जो है वो हमारा सत्य हो जाएगा, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, ये सत्य नहीं होगा, ये हमारा असत्य होगा। आपको हम जो एक उदाहरण से जो है समझाते हैं। हम मान लेते हैं, माना ए इज इक्वल टू हम जो है समुच्चय ले लेते हैं 1 2, और बी इज इक्वल टू ले लेते हैं ये 1 3 5। देखिए ए का जो है वो हर एक अभी बी के पास है, यहाँ पे जो है 1 2 है, यहाँ पे जो है वो नहीं है, ए जो है वो बी का तो जो है वो सबसेट तो नहीं है, ठीक है। तथा सी इज इक्वल टू हम जो है वो ले लेते हैं 1 2 6 ले लेते हैं। क्या ये बी सी का सबसेट है, तो ये देखिए 1 3 5 है, 1 तो है, 3 5 नहीं है, तो बी जो है वो सी का भी सबसेट नहीं है, तब ये जो है वो ए क्या सी का सबसेट है, तो ये भी जो है वो नहीं होना चाहिए। ये जो है वो हमारा इस कंडीशन के अनुसार, लेकिन यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे जो है वो 1 2 है, ये जो है वो सिंस ये जो है वो बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, और बी जो है वो सी का भी सबसेट नहीं है, ठीक है। देन ये जो है वो हमारा ए यहाँ पे सी का सबसेट हो रहा है, इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्लियर, 4 नंबर हो गया। अब इनका 5 नंबर में देखिए, 5 में क्या बोला है, एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, तब ये एक्स जो है वो क्या बी से बिलोंग करेगा, ये भी हमारा कथन असत्य हो जाएगा। क्या होगा सर, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, तो देखिए हमें जो है वो ये बोला है, क्या बोला है, तो एक्स जो है वह ए से बिलोंग करता है, ठीक है, तथा ए जो है वह बी का सबसेट नहीं है। क्लियर, हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना ये एक्स इज इक्वल टू हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, और ये 1 जो है वो एक्स ए से बिलोंग करता है, तो 1 जो है वह ए से भी बिलोंग करना चाहिए, तो 1 जो है वो ए से बिलोंग करता है। अब हम एक समुच्चय ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू ये 1 2, और बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 3 4 जो है वो ले लेते हैं। देखिए ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, ए जो है 1 2 है, यहाँ पे तो है नहीं, क्या ए जो है वह क्या है, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। क्लियर, तब हमें जो है वो कहता है एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग करेगा। एक्स इज इक्वल टू क्या था 1, तो 1 जो है वो बी के पास है, बी के पास जो है वो नहीं है, इसीलिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो बी के पास नहीं है, ये जो है वो इसमें जो है वो बोलता है बी के पास है, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर, 6 में कहता है यदि ए बी का सबसेट है और एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है, तो एक्स जो है वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। ये कथन बिल्कुल हमारा क्या होगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है।
देखिए ये जो है वो कैसे सत्य होगा, तो पहले हम इनको प्रूव कर देते हैं, फिर एग्जांपल से समझा देते हैं। माना हम जो है वो एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, ये जो है वो ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। ए हम जो है मान लिया एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, तो जब एक्स जो है वो ए से बिलोंग करेगा, एक्स जो है वो किन से बिलोंग करेगा, बी से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो है वो ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। क्लियर? अब देखिए तब तब हमें जो है वो, हाँ ये तो जो है वो हमारा हो गया तब, तथा और एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता, ये हमारा जो है वो दिया हुआ है, लेकिन इसके अनुसार जो है वो ये बिलोंग करना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ये जो है वो हमारा ये दिया हुआ है, तो हम जो है वो ये माने थे, क्या माने थे कि जो है वो एक्स जो है वो ए से जो है वो बिलोंग करता है, यही हमारा जो मानना ही जो है वो गलत था। एक्स जो है वो ए से भी जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर? यहाँ पे जो लिख दीजिएगा। तो जैसे अब जो है वो ये नहीं पढ़ते थे √3 एक जो है ऊपर में संख्या है, हमको जो है वो उनको पहले पर में मानते थे, और उनका जो विरोधाभास जो हम दिखा देते थे कि ये जो है वो हमारा मानना ही गलत था, ये जो है √3 क्या है तो ऊपर में है। तो उसी प्रकार से ये भी जो है वो हम प्रूव किए हैं। अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है तो गलत है। एक्स जो है वो हमारा जो है वो ए से जो है वो बिलोंग, ये जो है वो हम जो मानने थे हमारा मानना गलत है, देर पर ये एक्स जो है वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। यही हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था, यही हम प्रूव कर दिए। क्लियर? आपको एग्जाम्पल से जो है वो समझाते तब और आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम एग्जाम्पल में जो है वो ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू हम समुच्चय ले लेते हैं ये 1 2, और बी इज इक्वल टू हम जो है वो ले लेते हैं 1 2 3। देखिए ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है? अब देखिए 4 जो है वो बी से जो है वो बिलोंग करता है, तो 4 जो है वो बी से जो है वो बिलोंग नहीं करता है। ठीक है? क्या ये जो है वो ये जो है वो बी का जो है वो क्या है, सबसेट है। जब ये 4 जो है वो बी से बिलोंग नहीं करेगा तो क्या बताइए 4 ए से बिलोंग करेगा, तो 4 जो है वो ए से भी जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। बोलिए यस या नो? आप यस सर। इस तरीका से हमारा 1 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। मान लीजिए कि ए बी सी जो है वह ऐसे समुच्चय है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। तो हमें दर्शाना है बी बराबर जो है वो सी होता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो देखिए वो इसमें जो है वो वितरण नियम का जो है वो हम यूज जो है वो करेंगे। तो अब जो है वो सर वितरण नियम क्या होता है, तो पहले हम उनको जो है वो बता देते हैं, और फिर जाके जो है वो आगे इनको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो समझिए वितरण नियम, वितरण नियम जो है वो यहाँ पे समझिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारा क्या होता है। तो देखिए हम जो है वो पहले क्या करेंगे, बी के साथ में पहले इंटरसेक्शन लेंगे, फिर यूनियन है तो यूनियन देंगे, और एक साथ में जो है वो फिर से जो है वो इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ये सी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो अब देखिए आप कहेंगे सर ये हमको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखिए ए गुना आपको समझाने के लिए जो है वो बता रहे हैं, बी प्लस ये जो है वो सी है। ठीक है? ये गुना के स्थान पे जो है वो हम इंटरसेक्शन जो है वो समझ लीजिए, और प्लस के स्थान पे जो है वो यूनियन समझ लीजिए। इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा ए गुना में बी, फिर ये जोड़ है बीच में जोड़, और ये हमारा ए गुना में सी, यही ना वितरण नियम होता है ना। तो ये देखिए वही जो है वो हम किए हैं, बीच में जो है वो यूनियन है, ये जो है वो प्लस था प्लस दिया, ए को हम 20 गुना कर लिए, फिर ए को हम 30 गुना कर लिए। तो इंटरसेक्शन है तो हम जो है वो ए को बी के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे, फिर ए को हम सी के साथ में जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो ले लेंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देना है दिया है, तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिया हुआ ए यूनियन सी, तथा और हमारे पास दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ये सी दिया हुआ है। ठीक है? तो देखिए चूंकि हम जो है वो पहले इनको जो है वो लेकर चलते हैं, तो ये हमारा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये क्या है, तो ये हमारा है ए यूनियन सी दिया हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये ए यूनियन सी दिया हुआ है। अब देखिए हम दोनों तरफ जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे सर? इंटरसेक्शन जो है वो दोनों तरफ जो है वो ले लेंगे। ए यूनियन बी हम जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो लेते हैं बी दोनों तरफ। अभी आपको हम जो है वो बताते हैं, स्पष्ट करेंगे ना, समझिए यहाँ पे ए यूनियन सी
हम जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो बी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी हमारा जो है इक्वेशन जैसे जो है वो 2x प्लस ये 4, 2x प्लस 4 दिया हुआ है बराबर ये 6 है। अगर हम यहाँ पे 2 से जो है वो इस साइड गुना करेंगे तो 2 से हमको इस साइड भी गुना करना पड़ेगा। बोलिए यस या नो? आप कहेंगे यस सर। तो ये जो है वो आप समझ गए। अब देखिए हम जो है वो हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो है वो ये हमारा क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जो है वो क्या है तो बी है। तो आप देखिए जहाँ भी जो है यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी लगा रहेगा डायरेक्ट हमारा जो है वो बी इनका जो है वो मान हो जाएगा। यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी जो है वो रहेगा डायरेक्ट जो है वो हमारा बी जो है वो लिख लीजिएगा, क्लियर। और हम यहाँ पे क्या करेंगे तो ये जो है वो नियम लगाएंगे, यही जो है वो हमारा वितरण नियम जो है वो लगाएंगे। तो क्या है हम जो है वो इंटरसेक्शन है तो पहले एक साथ हम जो है इनको इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन है तो यूनियन दे दीजिए, फिर ये सी इंटरसेक्शन ये बी हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये वाला बात हमको जो है वो हजम नहीं हुआ है। चलिए आपको जो है वो हजम नहीं हुआ है तो पहले हम जो है वो हजम करवा देते हैं, तभी जाके जो है वो आप खाना खाते हैं पचबे नहीं करेगा तो जो है वो उल्टी हो जाएगा ना। तो इसलिए जो है वो समझिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू हम जो है वो 1 2 ले लिए हैं, बी इज इक्वल टू हम ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं 2 3 4 ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या ए यूनियन बी है, ए यूनियन हम बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को मिला के लिख देंगे तो हमारा 1 2 3 4 होगा, ठीक है। फिर अब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन हम बी लेते हैं तो हमारा क्या है, तो ए हमारा दिया हुआ ए यूनियन बी दिया हुआ है 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है तो बी हमारा है 2 3 4 दिया हुआ है। अब देखिए दोनों में जो है वो क्या कॉमन मिलता है 2 3 4, ये हमारा 2 3 4। अब देखिए बुआ ये 2 3 4 किन के बराबर है तो बी के बराबर है। अब देखिए अब तो जो है वो हजम हो गया होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये बी हम जो है वो क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे यस सर। अब जो है वो हमको जो है वो समझ में एकदम जो है वो आ गया है। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब हम पुनः चलेंगे, क्या चलेंगे सर, तो हम जो है वो ए यूनियन बी, अब जो है वो हम क्या लिए हैं ये इंटरसेक्शन बी लिए, अब जो है वो हम इंटरसेक्शन जो है वो सी लेंगे, क्या लेंगे तो इंटरसेक्शन ये सी ले लेंगे। ये हमारा है ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन हम सी ले लेंगे, क्लियर। अब देखिए इसमें हम जो है वो इस साइड जो है वितरण नियम लगाएंगे, तो वितरण नियम लगाएंगे तो हमारा क्या होगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ये बी इंटरसेक्शन सी होगा। अब देखिए जहां भी यूनियन सी और इंटरसेक्शन सी देखिएगा तो उनका मान जो है वो क्या हो जाता है सी हो जाता है। देखिए ये जो है वो अभी बताए है ना। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया तो क्या हम इनको लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू, इनको इस साइड लिख देते हैं, इनको इस साइड लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन ये बी इंटरसेक्शन सी, इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 RHS दोनों को जो है वो क्या है अभी बराबर नया है, हम पहले बराबर कर लेंगे। ये सी इनका जो है नाम अभी नहीं रखिए। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी है तो ए इंटरसेक्शन सी का स्थान हम क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन और ये देखिए और ये जो है वो देखिए बी इंटरसेक्शन सी, ये भी आप याद रखिएगा बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर होता है सी इंटरसेक्शन बी की, ये दोनों बतवा बराबर है होता है। तो इनका स्थान पे सी इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब जो है वो इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2 दे दीजिए। आप कहेंगे सर ये जो है वो हमको हजम नहीं हुआ है, चलिए फिर से हम हजम करवा देते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बी हमारा क्या है ये बी है, हम जो है वो सी इज इक्वल टू एक जो है वो और सेट जो है वो ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू हम जो है वो ले लेते हैं मान चलिए 3 4 जो है वो हम ले लेते हैं। अब जो है वो हम बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी दोनों में कॉमन क्या मिलता है 3 4 मिलता है, तो ये हमारा 3 4 हो जाएगा। फिर हम इस सी इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, तो अब जो है वो सी और बी में देखेंगे तो इसमें जो है वो कॉमन क्या है दोनों में 3 4 है, तो देखिए ये हमारा क्या आएगा 3 4 आएगा, क्लियर हो गया। अब देखिए समीकरण जो है वो इनका जो है वो पहला दूसरा जो है वो ये RHS वाला बराबर है तो LHS वाला बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण फर्स्ट तथा 2 से इनका हमारा LHS वाला जो है बराबर है तो RHS हमारा बराबर हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा B बराबर C हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था प्रूव करने के लिए मिला था रे बुआ, तो यही हम जो है वो प्रूव कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। नंबर 4 दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध जो है वो तुल्य है, इनको हमें जो है वो दिखाना है कि 4 प्रतिबंध जो है वो क्या है तुल्य है। तुल्य का मतलब ये हो गया कि चारों का मतलब जो है वो सेम है, ठीक है। तो चलिए हम इनको हल करते हैं फिर जाके जो है वो देखिएगा यहाँ पे
हम इनको लेते हैं ये दिखा देंगे, फिर इनको लेंगे ये दिखा देंगे, इनको लेंगे तो ये दिखा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। फिर इनको लेंगे हम ये दिखा देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हमारा है ए, ये हमारा क्या है, सबसेट ऑफ बी है, अर्थात एक ए उप समुच्चय बी दिया हुआ है। तो इनका मतलब क्या हो गया, समुच्चय ए का जो है वो प्रत्येक अवयव जो है वो बी में उपस्थित है। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो ये हो गया। अब जो इनको हम जो है वो लेकर चलते हैं और हम ये जो है वो दिखाएंगे, ठीक है, या फिर जो है वो हम यही जो है वो दिखा देंगे। तो ये देखिए हमारा क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, तो 5 है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। मतलब क्या हो गया, यानी कि ये हम a में से जो है वो b को जो है वो माइनस करेंगे, तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। इनका मतलब ये हो गया कि b का जो है वो हर एक मेंबर जो है वो a के पास में भी जो है वो होना चाहिए, है कि ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा समुच्चय ए में ऐसा कोई भी जो है वो अवयव नहीं है जो बी में ना हो। देखिए समुच्चय ए में जो है वो जो भी अवयव होगा वो बी के पास जो है वो हमारा होवे करेगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समुच्चय ए में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो बी में ना हो। क्लियर। ये जो है वो ए समुच्चय ए में जो है वो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो कि जो है वो बी में ना हो, अर्थात ए में जो भी अवयव है वो जो है वो बी में हमारा क्या है, उपस्थित है। हम जो है वो कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। क्लियर। ये जो है वो इनसे हम जो है वो ये दिखा दे, फिर से अगर हम जो है वो इनसे ये दिखा देंगे, फिर इनसे जो है वो ये दिखा देंगे, तो वही तो हमारा तुल्य हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए तो हमें जो है वो ए यूनियन बी बराबर क्या है, बी है। हम जो है वो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये बी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो है वह क्या दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है। चूंकि ये जो है वह सबसेट होंगे किन का, ये ए यूनियन बी का। ये जो है वह ए यूनियन बी जो है वह देखिए हम जो है वो ये जो है वह यहाँ पे जो है वो समझिए, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है, तो हम इनके स्थान पे बी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ये बी हो जाएगा। इनका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमें जो है वह बी मिला है, अर्थात ए में जो है वो जो भी अवयव होगा वो बी में जो है वो क्या होगा, उपस्थित होगा। ए में जो भी अवयव होगा वो बी में जो है वो उपस्थित होगा, अर्थात ए जो है वो क्या होगा, ए यूनियन बी का जो है वो सबसेट होगा। क्लियर। अब देखिए ए यूनियन बी जो है वो क्या दिया हुआ था, तो बी दिया हुआ था, तो हम जो है बी जो है वो लिख दिए। अब देखिए ए सबसेट है किन का, तो बी का है, ये भी जो है वो हम दिखा दिए। अब हम 4 में जो है वो चलेंगे इसी प्रकार से, इनमें भी हम मान लेंगे, माना ये ए क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन ये बी इज इक्वल टू ये ए दिया हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है। क्लियर। ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होंगे किन का, बी का। इनका मतलब जो है वो समझिए, ए इंटरसेक्शन जो है वो बी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, अर्थात ए का हर एक मेंबर जो है वो बी के पास होगा, तभी जाके दोनों में जो है वो जो कॉमन मिलता है वही हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं ना। ए का जो है वो हर एक मेंबर जो है वो बी में उपस्थित होगा, अर्थात ये जो है रिजल्ट ए दिया हुआ है, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किनका जो है वो सबसेट होगा, तो वह बी का जो है वह सबसेट होगा। क्लियर। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी सिंस ये ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है, इनके स्थान पर हम जो है ए लिख देंगे, तो देर पर ये ए फिर से ये हमारा सबसेट हो जाएंगे किन का, बी का हो जाएगा। देखिए ये सब जो है वो थोड़ा जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको जो है वो समझने में जो है वो थोड़ा जो है वो परेशानी होगा, तो आप जो है वो माइंड को जो है वो थोड़ा शार्प कर लीजिए, तो बिल्कुल जो है वो आपको समझ में आएगा। क्लियर। चलिए अब इनका जो है वो 5 नंबर देखिए, कहता है दिखाइए कि ए जो है वो क्या है, तो सबसेट है किन का, बी का। ए जो है वो बी का सबसेट है,
तो सी माइनस बी भी जो है वह सबसेट होगा किन का, तो सी माइनस ए का जो है वह सबसेट होगा। ये हमको जो है वह प्रूव करके जो है वह दिखाना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। हम यहाँ पे हल दे देते हैं, फिर इनको हल करिएगा। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर, हम मान लेते हैं माना, हम जो है वो मान लेते हैं माना सिंस ये जो है वह क्या है, बी का सबसेट है। ये जो है ये क्या है, तो बी का सबसेट है। तो अगर ये x a से बिलोंग करेगा तो x जो है वो क्या होगा, b से भी जो है वो बिलोंग करेगा। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट लीजिए। क्यों, ये जो है वो b का सबसेट है, एक के पास जो भी मेंबर है वो b में उपस्थित है, तभी न सबसेट है ना। अगर x a से बिलोंग करेगा तो x जो है वो b से भी बिलोंग करेगा। और देखिए अगर x जो है वह a से बिलोंग नहीं करेगा तो ये हमारा x जो है वह b से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर, इनका नाम जो है वो समीकरण सेकेंड दे दीजिए। देखिए अगर हम जो है वह x अगर जो है वो a से बिलोंग करेगा तो x b से भी बिलोंग करेगा। क्यों, a जो है वो b का सबसेट है। अगर x a से बिलोंग नहीं करेगा तो x जो है वो b से भी जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर। अब देखिए पुनः फिर से हम जो है वो मान लेते हैं माना, हम मान लेते हैं x जो है वो ये c माइनस बी इनसे जो है वो बिलोंग करता है। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 3। ठीक है, x जो है वो c माइनस बी से जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, इनका मतलब क्या हो गया, c माइनस बी से जो है वो बिलोंग करने का मतलब ये हो गया कि x जो है वो c से बिलोंग करेगा। c माइनस बी है इसलिए माइनस है, इसीलिए परंतु ये हमारा जो है वो x जो है वो b से बिलोंग नहीं करेगा। ये मतलब समझे, ये जो है वो x जो है वो फिर समझाओ, माने x जो है वो c माइनस बी से बिलोंग कर देगा, तो करता है। जब ये c माइनस बी से बिलोंग करेगा तो x जो है वो c से बिलोंग करेगा, बट ये जो माइनस होने के कारण x जो है वो b से बिलोंग नहीं करेगा। जब x b से बिलोंग नहीं करेगा, जब x जो है वो b से बिलोंग नहीं करेगा तो a भी जो है वो b से हमारा बिलोंग नहीं करेगा, यानी a भी जो है वो हमारा ये x जो है वो a भी से जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि हम जो है वो तब ये समीकरण x जो है वो लिख सकते हैं। अगर x जो है वो b से बिलोंग नहीं करता है तो x जो है वो a से भी बिलोंग नहीं करेगा। हम जो है वो समीकरण एक से जो है वो एकदम स्पष्ट से जो है वो लिख सकते हैं। जब ये हमारा x जो है वो a से बिलोंग नहीं करेगा, तो जब x जो है वो a से बिलोंग नहीं करेगा तो हम जो है वो कह सकते हैं कि x जो है वो हमारा बिलोंग करेगा किन से, तो c माइनस a से। किन से बिलोंग करेगा, c माइनस। देखिए x जो है वो c से बिलोंग करता है, x जो है वो a से बिलोंग नहीं करता है। हम जो है वो देखिए जब x जो है वो c माइनस b से बिलोंग करता था तो x c से बिलोंग करेगा, बट जो है वो b से नहीं करेगा। अब जो x c से बिलोंग करता है और a जो है x जो है वो a से हमारा बिलोंग नहीं करेगा, अर्थात ये जो है x c माइनस a से जो है वो बिलोंग करेगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और हम जो 4 चलेंगे। x c माइनस बी से बिलोंग करेगा और करता है, और x जो है वो c माइनस a से बिलोंग करता है। हम जो है वो कह सकते हैं समीकरण 3 और 4 से। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 3 तथा 4 से। हम 3 और 4 से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये c माइनस बी जो है वह सबसेट होंगे ये c माइनस a का। यही हमारा प्रूव करने के लिए मिला था और यही हम जो है वो प्रूव कर दिए। नंबर 6, किन्हीं दो समुच्चयों a और b, a तथा b के लिए सिद्ध कीजिए कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b और a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b होता है। क्लियर, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। चूंकि दिया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है ये a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b और ये यूनियन ये a माइनस b, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। क्लियर, चलिए और हाँ ये जो है वह हमें जो है वह क्या करना है, यदि a और b जो है a और b किन्हीं दो समुच्चय a और b के लिए हमें सिद्ध करना है इतना और इतना। तो चलिए इनको हम जो है वो पहले सिद्ध करते हैं और फिर हम जो है वह इनको हम जो है वह सिद्ध कर लेंगे। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंस a माइनस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a इंटरसेक्शन ये b डैश होता है। तो इनका हम LHS वाला RHS वाला जो है वो पार्ट ये ले लेते हैं। RHS में हमारा क्या है, RHS में हमारा है a इंटरसेक्शन b यूनियन ये a माइनस b दिया हुआ है। ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे a माइनस b का स्थान पे, तो ये हमारा क्या होगा a इंटरसेक्शन b और ये हमारा
यूनियन, ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन ये क्या होगा, बी डैश हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या रिजल्ट देता है, तो ये ए देगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या देता है, तो ए देगा। ठीक है। और हमारा जो है वह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये ए इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, तो बी डैश जो है वह दिया हुआ है। अब देखिए अब जो है वह ये हमारा क्या होगा, ये भाई साहब जो है वह, चले यहाँ पे जो है वह ध्यान दीजिए, हम जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन है, ये भी ए इंटरसेक्शन है, तो ये दोनों को हम जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या बचेगा, बी यूनियन ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसी में जो है वो वितरण नियम लगाएंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बी यूनियन बी डैश हमारा क्या रिजल्ट देता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश जो है वो हमारा रिजल्ट देगा यूनिवर्सल सेट देगा। ठीक है, क्या देगा, तो यूनिवर्सल सेट देगा। ठीक है। और ए को हम यूनिवर्सल सेट के साथ में जो इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा। ये हमें जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था, तो हम जो है वो लिख देंगे RHS और ये प्रूव हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर हमको जो है वो कुछ नहीं समझ में आया। अभी आपको हम जो है वो एग्जाम्पल देंगे तो फटफट दिमाग में जो है वो सेट हो जाएगा। हम एक यूनिवर्सल सेट जो है वो ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है। और ए इज इक्वल टू सेट जो है वो ले लेते हैं, समुच्चय ले लेते हैं जिनके पास है वो अभी अब हमारा 1 है। बी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2। ठीक है। अब देखिए क्या है, बी यूनियन बी डैश है, तो हम जब पहले बी डैश निकालेंगे तो बी डैश कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 माइनस बी हमारा क्या है 1 2 है। तो हमारा जो है वो देर पर ये बी डैश हम जो है वो निकालेंगे तो 1 2 है, तो 1 2 हमारा हट जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर। अब देखिए ए हमारा क्या है, ए हमारा जो है वह क्या है, हाँ तो ये तो जो है वो हमारा क्या आया हुआ है, तो ये हम जो है वह ये निकाले। अब हम निकाल लेंगे बी यूनियन ये बी डैश जो है वो निकालेंगे, तो बी हमारा क्या है 1 2 और ये यूनियन बी डैश हमारा क्या है 3 है। यूनियन में हम क्या करते हैं, सबको जो है वो मिला के लिख देंगे, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया, तो बी यूनियन बी डैश जो है वो 1 2 3 के बराबर हो गया, तो ये हमारा क्या आया हुआ है, यूनिवर्सल सेट आया हुआ है ना, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ। तो देखिए इनके स्थान पर यूनिवर्सल सेट जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेते हैं, तो ये हमारा क्या 1 है, और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 है, दोनों में जो है वो 1 1 हमारा कॉमन मिलता है, यानी कि हमारा क्या आएगा 1 आएगा। 1 जो है वो ए के बराबर है, ये किन के बराबर है, ए के बराबर है, ये जो है वो आ गया। अब जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो समझ में आ गया होगा। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए, तो दूसरा में क्या है, हमें ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो दूसरा में हमारे पास है ए यूनियन ए बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी। क्लियर। तो चलिए ध्यान से जो है वो देखिएगा, हम जो है वो LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। LHS में हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए बी माइनस ए है। क्लियर। तो देखिए सिंस बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है बी इंटरसेक्शन ये ए डैश होता है। बी माइनस ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी इंटरसेक्शन ए डैश होता है। क्या होता है सर, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ए यूनियन ये बी इंटरसेक्शन ये ए डैश हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वितरण नियम लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा वितरण नियम से, वितरण नियम से। तो वितरण नियम क्या कहता है, वितरण नियम कहता है सर ए यूनियन ये बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर होते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये ए यूनियन सी के बराबर होते हैं। क्लियर। अब देखिए हम जो है वह यहाँ पे यूनियन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा ए यूनियन बी, फिर ये इंटरसेक्शन ये हमारा ए, फिर ये यूनियन ये ए डैश हो जाएगा। अब देखिए ए यूनियन बी है, तो इनको रहने दीजिए फिलहाल, ए यूनियन बी ये हमारा इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन दे दीजिए। ए यूनियन ए जो है वह डैश का कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा क्या आएगा, तो यूनिवर्सल सेट देगा। क्या देगा, यूनिवर्सल सेट। अब जब भी जो है वो यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी के साथ में जो है वो इंटरसेक्शन लीजिएगा, तो फाइनल जो है वो हमारा क्या देगा, ए यूनियन बी देगा। ये इंटरसेक्शन में क्या मिलते हैं, तो जो दोनों में कॉमन मिलेगा, तो दोनों में जो है वो यही वाला जो है वो कॉमन। यूनिवर्सल सेट में जो है वो बहुत सारा जो है वो ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए यूनियन बी भी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी आएगा, सब आ जाएगा।
तो इन दोनों में जो है वो हमारा कॉमन क्या होगा, यही वाला होगा, यही जो है वो हमारा RHS वाला पार्ट था। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। हमारे साथ समुच्चयों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हमारा A होता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला नंबर देखिए, पहला का जो है वो हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS में हमारा क्या है, A यूनियन ये A इंटरसेक्शन B है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो सिंस वितरण नियम से चलेंगे, वितरण नियम से। तो वितरण नियम से चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, यूनियन है तो हम जो है वो इनको लिख सकते हैं A यूनियन A, ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, और ये A यूनियन B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए सिंस A यूनियन A जो है वो A के बराबर होता है, A यूनियन A के बराबर होगा, इनका स्थान पर हम A लिख सकते हैं। फिर ये इंटरसेक्शन, ये हमारा क्या होगा, A यूनियन ये B हो जाएगा। तो आपको हम बोले थे यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन और ये यूनियन देखिएगा, A इंटरसेक्शन A यूनियन है तो ये हमारा किनके बराबर हो जाएगा, तो A के बराबर हो जाएगा। यही प्रूव करना था, तो बराबर ये RHS जो है वो लिख दीजिए और ये प्रूव्ड। इस तरीका से बना देना, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। क्लियर। अब इनका सेकेंड मेथड बता दे, चलिए इनको हम सेकेंडो मेथड बता देते हैं। इनका जो है वो दूसरा तरीका जो है वो प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका से हम जो है वो LHS वाला पार्ट लेते हैं। LHS में हमारे पास है A यूनियन A इंटरसेक्शन ये B दिया हुआ है। अब देखिए सिंस A इंटरसेक्शन ये A इंटरसेक्शन जो है वो A इंटरसेक्शन जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो A के बराबर होता है। A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जो है वो A के बराबर होता है। आपको हम एग्जाम्पल से जो है वो समझाई देते हैं। यहाँ पे हम जो है वो एक यूनिवर्सल सेट जो है वो ले लेते हैं 1 2, ठीक है, और ये हमारा समुच्चय जो है वो ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। अब देखिए हम यूनिवर्सल सेट को जो है वो यूनियन कर लेंगे एक साथ में। ये हमारा यूनिवर्सल सेट 1 2 है, यूनियन ये 2 है। अब देखिए हमारा क्या आएगा, तो ये 1 2 ही आएगा ना, क्या आएगा, तो ये 1 2 आएगा। क्लियर। ये हमारा किनके बराबर है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर है। अब देखिए हाँ, तो ये हमारा क्या है, तो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हम जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो ये दोनों हम जो है वो ले लेते हैं। तो ये देखिए दोनों में नहीं, ये जो है वो एक स्थान में जो है वो हम ये लिख सकते हैं ना, A इंटरसेक्शन ये यूनिवर्सल सेट, फिर ये यूनियन A इंटरसेक्शन ये B है, ठीक है। इनका मान जो है हमारा A के बराबर ही होगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा क्या है, A इंटरसेक्शन है और ये भी जो है वो क्या A इंटरसेक्शन है, तो दोनों जो है वो कॉमन वाला है। हम जो है वो A इंटरसेक्शन कॉमन ले लेंगे तो यूनिवर्सल सेट, फिर ये हमारा क्या मिलेगा, यूनियन और ये B। अब देखिए यूनियन जो है वो आप करेगा ना B के साथ में, तो ये हमारा क्या रिजल्ट देगा, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट देगा। यहाँ पे सिंस यूनियन करिएगा ये यूनियन करिएगा, यूनिवर्सल सेट का जो है यूनियन करेगा A के साथ में, ये हमारा जो है वो फाइनल रिजल्ट यूनिवर्सल सेट देगा। तो यहाँ पे B है, A इंटरसेक्शन ये हमारा क्या देगा, ये यूनिवर्सल सेट देगा, ठीक है। अब जो है वो आप यूनिवर्सल सेट के साथ में A के साथ में जो है वो इंटरसेक्शन करेगा यूनिवर्सल सेट के साथ में A मिलेगा, क्योंकि जो है वो यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारा सेट आ जाएगा, ये जो है वो इनके अंदर में ही जो है वो आएगा, इसलिए A आएगा। बराबर RHS जो है वो लिख दीजिएगा। यही तो जो है वो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हम जो है वो प्रूव कर दिए, वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका दूसरा नंबर A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A है। इनका दूसरा का जो है वो हम LHS वाला पार्ट लेते हैं। तो LHS में हमारे पास है A इंटरसेक्शन ये A यूनियन B, हमको जो है वो इनके इक्वल में जो है वो A जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमें क्या करना है, तो प्रूव करना है। अब देखिए हम जो है वो A यूनियन फाई लेते हैं। सिंस A यूनियन फाई किनके बराबर होता है, ये A के बराबर होता है। किनके बराबर होता है, तो A के बराबर होता है, ठीक है। ये जो है वो फाई के साथ यूनियन करेगा, फाई का मतलब होगा कुछ नहीं, तो जो है वो उनको यूनियन करेगा तो A मिलेगा, इंटरसेक्शन ये A यूनियन B हो जाएगा। अब देखिए A यूनियन दोनों में है, तो हम यहाँ से A यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, फाई इंटरसेक्शन ये B हो जाएगा, फाई इंटरसेक्शन B हो जाएगा। फाई के साथ में जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो करने जाइएगा तो हमारा जो है वो क्या मिलेगा,
ये हमारा 5 मिलेगा। 5 के साथ में जो है वो इंटरसेक्शन बी करेगा तो ये 5 मिलेगा। ए और इन दोनों को जो है वो यूनियन करेगा तो ये हमारा क्या होगा, ए होगा। यही तो जो है वो हमें क्या करना था, प्रूव करने के लिए मिला था। ये जो है वो लिख दीजिएगा बराबर ये RHS और ये प्रूव्ड। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो सी, तात्पर्य जो है वो बी बराबर सी अवश्य रूप से जो है वो नहीं होता है। हमें जो ये दिखलाना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी की जो है वो बराबर होता है, जो है वो बी बराबर जो है वो सी नहीं होगा, तैयो ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो वह सत्य होगा। क्लियर। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं, माना ये a इज इक्वल टू हम मान लेते हैं ये ए बी, ठीक है, और b इज इक्वल टू हम जो है वो मान लेते हैं ये ए सी डी, तथा c इज इक्वल टू हम समुच्चय ले लेते हैं ये ए सी डी ई। क्लियर। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना या फिर दिखलाना है, बतवा तो बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन सी हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम LHS वाला पार्ट लेते हैं। LHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए हमारा क्या है, ये ए बी है। क्लियर। इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, तो ए सी डी है। अब बताइए दोनों में जो है वो कॉमन वाला क्या है, ए है, ए है, दोनों में जो है वो हमारा कॉमन क्या ए है। क्लियर। अब देखिए RHS वाला पार्ट जो है वो लीजिए। तो RHS में हमारा क्या है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी है, ये हमारा क्या है, ए बी है, ये ए बी इंटरसेक्शन सी, सी जो है ए सी डी है, ये हमारा ए सी डी ई है। अब देखिए दोनों में जो है वो कॉमन क्या मिलता है, दोनों में जो है वो हमारा ए जो है वो कॉमन मिलता है। दोनों में हमारा क्या कॉमन मिलता है, तो ए कॉमन मिलता है। तो देखिए ये जो है वो LHS जो है वो RHS के बराबर है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS है। जब देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया, बी और सी के बराबर है, नहीं है, ये जो है वो बी बराबर सी नहीं है, तब भी जो है वो LHS जो है RHS के बराबर था, बराबर होगा। तो यही हमारा प्रूव हो जाएगा, यही हम जो है वो दिखाना था। नंबर 9, मान लीजिए कि ए और बी क्या है, तो दो समुच्चय। यदि किसी समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 है, तथा ए यूनियन x इज इक्वल टू बी यूनियन x है, तब हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर जो है वो बी है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे, चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है ये ए इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू ये 5 दिया हुआ है, तथा और दिया हुआ है ए यूनियन x इज इक्वल टू ये बी यूनियन x, ये दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी के बराबर है। ए किन के बराबर है, तो बी के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो किन के बराबर है, तो बी के बराबर है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लेते हैं, यहाँ पे ये जो है वो किन के बराबर में है, तो बी के जो है वो बराबर है। क्लियर। चूंकि हमारे पास दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है, तो ये यूनियन वाला जो है वो लेकर चलते हैं, ठीक है, इनका हम यूज करेंगे। ए यूनियन x इज इक्वल टू ये बी यूनियन x हमें दिया हुआ है। अब देखिए वो दोनों तरफ जो है वो हम कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। तो हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ में, ए इंटरसेक्शन ये ए यूनियन x इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन ये बी यूनियन x हम लेते हैं। दोनों तरफ जो है ना क्या किए हैं, तो एक साथ हम इंटरसेक्शन जो है वो लिए है, बिल्कुल हम जो है वो ले सकते हैं। समीकरण जो है वो आप जो है वो जानवे करते हैं, दोनों तरफ जो है वो हम कुछ भी जोड़ भी सकते हैं, घटाव भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम वितरण नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा वितरण नियम से, वितरण नियम से। तो वितरण नियम क्या कहता है, तो वितरण नियम कहता है ये देखिए हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन ये ए, फिर ये यूनियन ये ए इंटरसेक्शन हम x लिखेंगे। पहले जब ए लिखेंगे एक साथ में जब इंटरसेक्शन लेंगे, फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन लेंगे,
फिर ये हम x के साथ मिलेंगे। क्लियर। और ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है तो यूनियन हम देंगे और ये ए इंटरसेक्शन हम x दे देंगे। देखिए ये हमारा इतना हो गया ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन और ये ए इंटरसेक्शन ये x, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए हमारा क्या जो है वो रिजल्ट देगा, तो ये ए देगा। एक साथ में एक जो है वो इंटरसेक्शन करेगा तो ए देगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाइव के बराबर है, ये हमारा यूनियन ये फाइव देगा। क्या देगा, तो यूनियन फाइव इज इक्वल टू ये हमारा क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स है। ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाइव के इक्वल है, तो ये हमारा किनके इक्वल हो जाएगा, तो ये फाइव के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये ए यूनियन फाइव है, क्या है, तो ए यूनियन फाइव है। ए यूनियन फाइव जो है वो किनके इक्वल होता है, तो ए के इक्वल होता है। ये बराबर हो जाएगा हमारा किनके। अब देखिए ए इंटरसेक्शन और ये यूनियन फाइव दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइव के साथ हम यूनियन लेंगे तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी ही होगा। ये हमारा हो गया, इनका नाम दे दीजिए समीकरण 1। अब लिखिए पुनः 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 हम क्या करेंगे, तो फिर से लेंगे ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ये बी यूनियन एक्स लेंगे। अब दोनों तरफ जो है वो बी से हम इंटरसेक्शन लेंगे। इस साइड हम ए से इंटरसेक्शन लिए है, अब हम दोनों साइड बी से इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि बी इंटरसेक्शन ये ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ये बी इंटरसेक्शन ये बी यूनियन ये एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो हम यहाँ पे वितरण नियम लगाएंगे, तो वितरण नियम लगाएंगे तो क्या होगा, ये बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ये हमारा बी इंटरसेक्शन ये एक्स होगा। फिर पहले एक साथ में लिए, फिर हम एक्स के साथ में लिए, बीच में यूनियन यूनियन हो जाएगा। फिर यहाँ भी लेंगे तो ये बी इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन ये बी इंटरसेक्शन ये एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये बी इंटरसेक्शन एक्स हमारा क्या है, बी इंटरसेक्शन एक्स हमारा फाइव है, तो ये हमारा बी इंटरसेक्शन ए और ये यूनियन ये हमारा फाइव है इज इक्वल टू बी बी इंटरसेक्शन बी हमारा क्या रिजल्ट देगा, बी, फिर ये यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स हमारा जो है वो क्या रिजल्ट देगा, फाइव देगा। अब देखिए ए ये देखिए ये जो है वो बी इंटरसेक्शन ए है, तो इनको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी लिखे, बी इंटरसेक्शन ए लिखे, बतवा बराबर ही होता है। इनको हम जो है वो फाइव साथ में यूनियन लेंगे, और ये देखिए बी यूनियन फाइव है, तो ये हमारा बी ये रिजल्ट देगा। अब देखिए फिर इनको हम फाइव साथ में लेंगे, तो जैसे ये बी दिया हुआ, तो इसी प्रकार से हमारा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ये इतना हो गया, तो देर फिर इनको हम इस साइड इनको इस साइड भेज देते हैं, बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ये बी हो जाएगा। बी इज इक्वल टू ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे, तो दोनों जो है वो देखिए RHS पावर जो है वो क्या है, दोनों का जो है वो इक्वल है। जब RHS इक्वल होगा तो LHS वाला भी इक्वल होगा। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड थे, इनका जो है वो RHS वाला जो है वो इक्वल है, LHS वाला भी इक्वल होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये ए बराबर ये बी हो जाएगा। ए बी के बराबर है, यही हमें क्या करना था, यही हमारा प्रूव करने के लिए दिया था। यही जो है वो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस एक्सरसाइज का जो है वो हमारा इस जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर, वो भी आसान है। 10 में क्या बोलता है, ऐसे समुच्चय एबीसी के लिए एबीसी जो है वो ज्ञात करना है, ताकि ए यूनियन बी ये जो यूनियन इंटरसेक्शन दिया हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ये ए इंटरसेक्शन सी और एक समुच्चय हो, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जो है वो सी जो है वो फाइव हो। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो हम जो है मान लेते हैं, माना ये ए इज इक्वल टू हम जो है वो समुच्चय ले लेते हैं ए बी, ठीक है। बी इज इक्वल टू हम समुच्चय ले लेते हैं बी सी डी, तथा सी इज इक्वल टू हम समुच्चय ले लेते हैं ए सी डी। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हम तीनों जो है वो समुच्चय का जो है वो लिए है, क्या ये सभी को जो है वेरीफाई करता है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ये हमारा क्या है, ए बी, इनके साथ में हम इंटरसेक्शन लेंगे, बी हमारा क्या है, तो बी सी डी है। देखिए दोनों जो है वो कॉमन क्या है, दोनों जो है वो हमारा बी वाला जो है वो पार्ट कॉमन है, तो बी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी हमारा क्या है, ये बी सी डी है। फिर ये इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है, तो ए सी डी है।
अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सी डी और ये हमारा सी डी, दोनों में हमारा कॉमन है, तो ये हमारा क्या होगा, सी डी होगा। तो एक तो ये आंसर होगा, एक ये आंसर होगा। अरे बुआ रे आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं लिखिएगा, ये जो है वो हमें जो है वो दिखाना ही था ना। क्लियर, ये हम जो है वो निकाल लिया। फिर हम निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, हमें जो है वो ये भी चेक करना है, ये जो है वो क्या है, तो अरिक्त समुच्चय जो है वो हो। ये जो है वो हमारा ए बी सी जो है वो ज्ञात करना है, ताकि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी जो है वो अरिक्त समुच्चय हो, और ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जो है वो हमारा जो है वो क्या हो, तो फाई हो। चलिए वो ये ठीक है, ये जो है वो हमको लगा था रिक्त जो है वो बोला, और रिक्त मतलब जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा खाली ना है, ये भी जो है वो खाली ना है। चलिए ठीक है, हमको जो है वो डाउट था इसलिए हम चेक कर लिए। ए इंटरसेक्शन सी है, ये जो है वो हमारा क्या है, ये ए बी इंटरसेक्शन सी, सी जो है वो हमारा ए सी डी है। अब देखिए इस दोनों में जो है वो क्या, ए जो है वो हमारा क्या है, कॉमन है, ए जो है वो कॉमन है। तो देखिए ये सब जो है वो क्या है, हमारा अरिक्त समुच्चय, अर्थात जो है वो इसमें जो है वो कुछ ना कुछ अवयव है किया है पुनः। अब हम चेक करते हैं, ये फाई होना चाहिए, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये सी फाई होना चाहिए। तो ए हमारा क्या है, ए जो है वो ए बी जो है वो बी सी डी है, और सी जो है वो ए सी डी है। तो ये हमारा ए बी इंटरसेक्शन ये बी सी डी है, फिर इंटरसेक्शन ये हमारा ए सी डी है। अब देखिए इस तीनों जो है वो हमारा क्या मिलता है, देयरफॉर ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इसमें देखिए कुछ मिलवा करता है, ये दोनों जो है वो हमारा बी मिलता है ये दोनों में, बट इसमें बी नहीं है। ये दोनों में सी डी मिलता है, इसमें जो है वो सी डी है नहीं किया, यानी कि फाई मिलेगा, यानी कुछ नहीं मिलेगा। यही हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमारा जो है वो चैप्टर 1 भी जो है वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलेंगे इनके जो है वो चैप्टर 2, जो कि हमारा संबंध एवं फलन है। तो पहले उनका हम इंट्रोडक्शन जो है वो करवा देंगे, और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।